इस वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन दरअसल होता क्या है, पेज मेकर में जो पेज हमें अवेलेबल होता है उसके चारों तरफ पेज के अंदर एक ब्लू कलर की बॉर्डर होती है। इस बॉर्डर को बोला जाता है मार्जिन। जो लेफ्ट वाली ब्लू लाइन है इसे बोला जाता है इनसाइड मार्जिन। राइट साइड वाली ब्लू लाइन को बोला जाता है आउटसाइड मार्जिन। ऊपर वाली मार्जिन को बोला जाएगा टॉप और नीचे वाली मार्जिन को बोला जाएगा बॉटम। यदि आपको मार्जिन में एडजस्टमेंट करना हो यानी मार्जिन को कम व ज्यादा करना हो तो फाइल मेन्यू में डॉक्यूमेंट सेटअप नाम का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट सेटअप में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिस सेक्शन में मार्जिन्स के लिए चारों साइड्स आपको दिए होंगे। अब जैसे दिया जा रहा है बताया हुआ है यहां पे कि इनसाइड मार्जिन जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 इंच है। 1 इंच कैसे है इसको पहले समझना बहुत जरूरी है, तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूं। अब यहां से देखिए, ये जो रूलर है यहां पर इस पेज की शुरुआत हो रही है 0 से और ये जो ब्लू एज है ये आकर खत्म हो रहा है, मतलब ये आकर शुरू हो रहा है 1। हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से पेज का जो मार्जिन हो वो ½ इंच हो, आधा इंच, 0.5 इंच। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फाइल मेन्यू में डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाकर इनसाइड में 1 की जगह पर लिखेंगे 0.5 इंच और ओके पर क्लिक करते ही ये जो ब्लू एज है ये शिफ्ट हो जाएगी 0.5 इंच में। ठीक इसी तरह बाकी 3 मार्जिन्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है। मैं सभी को 0.5 कर देता हूं, 0.5, 0.5, 0.5। तो चारों डायरेक्शन से ½ इंच का स्पेस आ जाएगा, ऊपर, आउटसाइड और बॉटम से भी। तो यह था पेज मार्जिन। अगला टॉपिक है कॉलम्स एंड गिटर्स। कॉलम्स क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, नोटबुक होता है, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, तो उसमें एक आर्टिकल, स्टोरी या कंटेंट, कोई भी न्यूज हो, वो कॉलम्स में होता है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे 2, 3, 4 आपकी जरूरत के हिसाब से जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स आप ले सकते हैं। कॉलम्स ऐड करने के लिए लेआउट मेन्यू में हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है कॉलम गाइड्स। कॉलम गाइड्स पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। मैंने यहां पर बोला कि मुझे अपने पेज पर 3 कॉलम चाहिए और कॉलम्स के बीच में जो स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट यहां दिया हुआ है 0.167। आप जरूरत पड़ने पे कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैंने कहा 0.25। ओके, तो अब ये देखेंगे आप कि जो पेज है उसके अंदर 3 कॉलम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम और ये है तीसरा कॉलम। 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस है, 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस है, एक स्पेस यहां पर है और एक दूसरा स्पेस दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में है। इस स्पेस को बोला जाता है गिटर्स। यहां पर स्पेस रखने का कारण यह है कि जरूरत पड़ने पर कभी पेज को फोल्ड किया जाए तो लिखा हुआ कंटेक्स्ट दबे नहीं। जैसे बुक होती है तो उसमें जहां पर बाइंडिंग होती है बुक की, वो स्पेस बीच का खाली रखा जाता है ताकि उस पर बाइंडिंग हो सके, स्टेपल हो सके, जिस कारण से उस पर कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता। अगर लिखा भी जाएगा तो पढ़ने में नहीं आ पाएगा। उस खाली स्पेस को बोला जाता है गिटर। तीसरा टॉपिक है यूज ऑफ स्टाइल एंड कलर पैलेट्स।
स्टाइल क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। विंडो मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो स्टाइल्स। शो स्टाइल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टाइल्स आ जाएंगी जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट के प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट यानी कि जैसे मैं यहां पर एक टेक्स्ट टाइप करता हूं, दिस इज द कंटेंट, ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप करा। अब इसको माउस या कीबोर्ड की मदद से मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने सिलेक्ट करा हेडलाइन, तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक हेडलाइन जैसा फील आएगा। सब हेड 1, सब हेडलाइन 1 साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सब हेडलाइन 2 साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंट, कैप्शन, बॉडी टेक्स्ट जैसे कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल्स मौजूद होते हैं स्टाइल विंडो के अंदर। आप जरूरत पड़ने पर या तो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन जो पिछली वीडियोस में बताया गया था आपको, वहां पर आप अपनी खुद की स्टाइलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक। ठीक अगला यहां पर आपको टैब मौजूद होगा स्टाइल्स के बगल में कलर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, अभी आपका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक कलर का है। मैं चाहता हूं इसका कलर कुछ और हो, तो हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो कोई भी आप यहां से कलर सिलेक्ट करते हैं, लेट अस सपोज आपने रेड सिलेक्ट करा है, फॉन्ट का कलर रेड हो जाएगा। या कुछ और सिलेक्ट करते हैं, मैंने ब्लू सिलेक्ट करा तो फॉन्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। ये थे स्टाइल पैलेट और कलर पैलेट।